डॉक्टर अंशुल अभिजीत, जो अपराजिता कह रही हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज के युग की बातें क्यों ना की जाए। तो आज के युग में अर्थव्यवस्था की चिंता की जा रही है या वोट बैंक साधा जा रहा है? नहीं संदीप जी, अगर आप इस स्कीम को, इस योजना को सियासत से ना जोड़ें तो अच्छा रहेगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जब भाजपा जन कल्याण की बात करती है तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि जन कल्याण का ये मतलब है कि गैस के दाम आप नीचे मत करो, 50 रुपए और बढ़ा दो, पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क आप कम मत करो, नोटबंदी कर दो, जिससे जितनी भी जो असंगठित क्षेत्र है वो पूरा ध्वस्त हो जाए। बेरोजगारी दर तो आप देख रहे हैं, महंगाई दर तो आप देख ही रहे हैं, वो तो कम होता ही नहीं। और जो Q4 के जो आंकड़े थे, Q3 के जो आंकड़े थे, तीसरे तिमाही के जो जीडीपी के आंकड़े थे, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी संकुचन हो बैठा। तो मुख्य सवाल यह है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुख्य सवाल है कि जब रोजगार मिलेगा तभी तो पेंशन मिलेगा, पेंशन तो उसका बाद में आता है। बेरोजगारी यहां पर एक मुख्य सवाल है। लेकिन आपका दूसरा भी जवाब दे देता हूं, ये इससे सियासी से कोई मामले से मत जोड़िए। हम आवाम की आवाज को सुनते हैं, हमने वादा किया था आवाम की आवाज को सुनकर कि हम ये लागू करेंगे, और जैसा हमने कहा हमने वैसा ही किया अपने रियासतों में, और वैसा ही हम करते रहेंगे। इतिहास नहीं, आप करते तो रहेंगे अंशुल, पर करने में वो 35,000 करोड़ रुपया राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का अटका हुआ है, 17,000 के करोड़ के करीब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का, 7,500 करोड़ आज लागू हो गई पुरानी पेंशन योजना व्यवस्था हिमाचल में, वो भी अटका हुआ। वो पैसा नहीं मिलेगा तो अधर में अटका रहेगा सरकारी कर्मचारी, तो राजनीति जारी रहेगी। नहीं, ये तो केंद्र सरकार की आदत है कि बाधाएं कैसे करें, पैसा ना दे। ये हमारा पैसा, ये रियासतों का पैसा, ये उनको देना पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती है कि बाधाएं हो जाएं, हमेशा रुकावट आए, अड़चने आए। तो ये तो उनकी तरकीब है, ये तो उनकी साजिश है, और सब चीज में यही करती है। और फिर बाद में ये कहती है, अच्छा वो सवाल आपने पूछा संदीप जी, और बाद में ये कहती है कि जाइए कोर्ट जाइए, हर मामले में जाइए कोर्ट जाइए, जैसा और कोई संस्थाएं हैं ही नहीं, सिर्फ आपको कोर्ट जाना पड़े। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि यहां पर द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, वही सजा है। तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहिए, वकील के चक्कर काटते रहिए, और यही वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। लेकिन ये ऐसा होने नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे, वो पैसा मिलेगा, वो हमारा पैसा है। लेकिन वैसे भी हमने जो लागू कर दिया है, वो पैसा जैसे आता रहेगा तो वो हम उसको लेते रहेंगे, कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, आवाम को महफूज रखेंगे। जो हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जिनकी वजह से हम ओपीएस ला रहे हैं, हम समझते हैं कि ये जो पुरानी स्कीम है इसमें ज्यादा भेदभाव है। ये आपने ठीक कहा, जो शेयर बाजार है उसके उतार चढ़ाव पे गिरवी है। और जो हमारे जो वृद्ध लोग हैं, हम बस सिर्फ नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन नौजवान हमेशा तो वो नहीं रहेंगे, कभी वृद्ध होंगे। इनको महफूज रखना, उनको सुरक्षा, एक तरह से एक सुरक्षा कवच देना, वो हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है। और वो ओपीसी की वजह से वो आएगा, तो वो हम करते रहेंगे यहां पर। तो ये हमारा और ये आने वाले दिनों में, अब क्या मैं ये मानकर चलूं अंशुल कि कर्नाटक में भी आप ओपीएस को बड़ा मुद्दा बनाएंगे? ये देखिए, विधानसभा, क्योंकि राज्यों का अख्तियार है, राज्य एनपीएस से हटकर पुरानी पेंशन व्यवस्था पर जा सकते हैं, और अभी 6 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं इसी साल में। नहीं, देखिए संदीप जी, जो हमारे पार्टी के जो फैसले होते हैं, जो आलाकमान फैसला करती है या जो रियासतें फैसला करती हैं, वो लोगों की आवाम की जो आवाज है उसको सुन के करती है। तो हम हर रियासत में, हर राज्य में जाते हैं, जो कहते हैं उनकी बात को सुनते हैं, फिर उस बात को मुकम्मल करते हैं। वो हकीकत में बदल जाती है, इनकी तरह नहीं कि हर बात जुमला होती है। जैसे आपने कहा था, आपने तो नौकरियां छीन ली, 12 करोड़ नौकरियां, और 95 से 90% लोगों की जो तनख्वाहें हैं, जो आमदनी है, वो कम हुई है इनके कार्यकाल में। 8 साल में आप जाते हैं, बेरोजगारी दर इतना ज्यादा ये हो चुका है, और जो निर्यात है वो कम होते जा रहे हैं। हर महीने निर्यात आपके कम होते जा रहे हैं, और निर्यात पे आधारित जो कारोबार हैं उनकी भी नौकरियां लोगों के पास जा रही हैं। जो लेबर फोर्स सर्वे है उसके मुताबिक आपको सिर्फ 4 लोग, आप फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों पर भार डालकर अपना सियासी फायदा कर रहे हैं क्या?
ये नीति आयोग के बयानों को अगर आप उनका विश्लेषण करें और आप सारे पढ़ते हैं, या आरबीआई की जो कमेंट्री है कि आने वाले वक्त बहुत पीड़ादायक हो जाएंगे, चरमरा जाएगी अर्थव्यवस्था। अगर 79% ओन टैक्स रेवेन्यू, खुद का राजस्व जो हिमाचल प्रदेश कमाता है, वो सिर्फ पेंशन देने में चला जाए, तो यह चिंताजनक बात है। यह आंकड़ा मैं गलत तो कोट नहीं कर रहा हूं डॉक्टर अंशुल? नहीं, देखिए विकल्प निकलेंगे। आपत्तिजनक जैसे आलोचक तो हर वक्त खड़े रहते हैं। मनरेगा के भी समय थे कि भाई कहां से आएंगे मनरेगा के पैसे। फूड सिक्योरिटी एक्ट के समय भी आलोचक आ गए थे कि भाई कहां से आएंगे पैसे। बात प्राथमिकता की होती है। जन कल्याण बिल्कुल सही शब्द है, लेकिन सही मायने में जन कल्याण है जन कल्याण। प्राथमिकता की बात होती है कि ऐसा नहीं है कि हम बजट को तोड़ देंगे। ये कहां कहा कि कोई राज्य सरकार का बजट टूट जाए। हम जहां पर जरूरत है वहां पर लगाएंगे। सरकार की प्राथमिकता यह है कि बड़ी बड़े कारोबारियों को कैसे फायदा हुआ, ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। ऐसे सवाल जब 30% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है और सरकार में कितने ज्यादा नुकसान होता है, कितने आंकड़ों का नुकसान होता है, ये सवाल तो सरकार से भी पूछने चाहिए थे कि सवाल आपने तो सबसे जितना पूछे फायदा जाएंगे, किया सवाल हम सबसे पूछते हैं। एक